अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में, इस लेक्चर में हम सेल के जो टेक्निक है जिसके ज़रिए सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो इस क्लास में हम जो है डिफरेंशियल स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है। असल में ये जो सारे मेथड्स हैं जिसमें से सेल सेंट्रीफ्यूगेशन है, माइक्रो डायसेक्शन है, क्रोमेटोग्राफी है, इन सारे मेथड्स का मतलब, इन सारे मेथड्स का जो एम होता है, इनका जो मकसद है वो सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना और उनको स्टडी करना। क्योंकि सेल एक बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए हमने क्या किए हुए हैं कि कुछ मेथड्स डिसाइड किए हुए हैं। वो जो मेथड्स हैं वो हमें इस तरह से काम आ जाते हैं कि हम अलग अलग तरीक़ों से सेल्स के कंपोनेंट्स को हाईलाइट करते हैं, उनको देखते हैं, उनको अलग करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो इससे हो जाता है कि हमें उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। तो उन्हीं मेथड में से एक मेथड है जिसको कहा जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग है। अच्छा, डिफरेंशियल स्टेनिंग को समझने से पहले एक चीज़ हम क्लियर करते हैं कि देखें, जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। लेट सपोज ये हमारा एक सेल है और ये हमारे सेल का न्यूक्लियस है। ये है हमारे सेल का न्यूक्लियस। अब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के साथ फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती हैं। इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग किस्म की रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स। तो ये है सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बाद फिर सेल के अंदर कुछ इस तरह के ऑर्गेनील्स होते हैं, इनको कहा जाता है गोल्जी बॉडी। ये भी सेल का एक कंपोनेंट होता है, सेल का एक पीस होता है, सेल का एक पार्ट होता है। इसी तरह से सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ऐसे सेल के अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर फिर कुछ प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल के अंदर कुछ प्लास्टिड्स होते हैं जो कि इस तरह से प्रेजेंट हैं। और फिर सेल के अंदर कुछ माइक्रो बॉडीज़ होती हैं। तो लेट सपोज ये सेल की माइक्रो बॉडीज़ हैं। तो आप देख रहे हैं एक सेल के अंदर बहुत कुछ होता है। और उसके अलावा सेल के अंदर अगर हम देखें तो सेल के अंदर आपको सेल का हाइलाइटर या सेल का जो है साइटोप्लाज्म भी आपको मिल जाएगा। तो ये बाकी जितना सेल का बाकी का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं सेल का साइटोप्लाज्म। तो ये सारा सेल का साइटोप्लाज्म होता है जो सेल में बिखरा हुआ होता है। तो आमतौर पर जो एक सेल होता है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है। तो इस सेल के अंदर ये सारी चीज़ें सब एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, ये सारी चीज़ें सब एक दूसरे में कंबाइन होती हैं। तो इन सब को अलग अलग देखने के लिए क्या करें? तो देखिए, याद रखिएगा, सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फैक्ट है कि ये जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं कि इनका कोई कलर नहीं होता। ये सारे कंपोनेंट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये सारे कंपोनेंट ट्रांसपेरेंट होते हैं, या इसको हम कहें तो ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और माइक्रोस्कोपिक चीज़ जो है वो आमतौर पे इतनी आसानी से कलरफुल वे में नज़र नहीं आती। अच्छा, अब जब ये ट्रांसपेरेंट हैं और ये कलरलेस हैं, तो फिर इनको देखने के लिए हम क्या करें? इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करें? अगर आमतौर पे हम चीज़ों को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके कलर्स की वजह से करते हैं। अब इन सेल के ऑर्गेनील्स का कोई कलर तो होता नहीं है, तो फिर माइक्रोस्कोप में देखने पर इनको अलग अलग कैसे करें? तो उसका तरीका ये, एक बात याद रखिएगा कि सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैं दो एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सेल का एक कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल का एक कंपोनेंट है। इसी तरह से सेल का दूसरा कंपोनेंट है गोल्जी बॉडी। ये सेल का एक दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम हम रख देते हैं गोल्जी बॉडी। अब देखिए, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों का शेप भी अलग होगा, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग होगा, इन दोनों की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी डिफरेंट होगी। इन दोनों के जो केमिकल्स होंगे, इन दोनों की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है
वो दोनों की अलग अलग होगी। यानी कि जो केमिकल्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे वो केमिकल आपको गोल्जी बॉडी में नहीं मिलेंगे, और जो गोल्जी बॉडी में होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होंगे। तो जब इन दोनों के केमिकल कंपोनेंट्स, इन दोनों का स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट है, तो इससे हम एक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि कोई ऐसा केमिकल हो, कोई ऐसा कलर हो जिसको हम कहते हैं डाई, कोई ऐसा डाई हो, कोई ऐसा केमिकल हो, कोई कलर हो, वो इन दोनों पर अप्लाई करें, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के केमिकल कंपोनेंट अलग अलग हैं, दोनों के केमिकल कंपोनेंट डिफरेंट हैं, तो एक ही डाई दोनों पर एक जैसा कलर नहीं शो करेगा, एक ही डाई दोनों पर अलग अलग कलर शो करेगा। यानी कि आपने एक सेम डाई इस्तेमाल किया है, वही डाई आपने माइटोकॉन्ड्रिया पर भी अप्लाई किया और वही डाई गोल्जी बॉडी पर भी अप्लाई किया। एक ही डाई जब आप दोनों पर अप्लाई करोगे तो कि दोनों की केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, तो इससे क्या होगा, इससे दोनों का कलर डिफरेंट आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है कि ये येलो कलर में शो हो जाए, और हो सकता है कि गोल्जी बॉडी हो सकता है कि ये ग्रीन कलर में शो हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही सेल के अंदर दो ऑर्गेनील जिन पर आप एक ही जैसे डाई अप्लाई कर रहे हो, तो चूंकि दोनों की केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है तो दोनों पर डाई का जो कलर है वो डिफरेंट आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमें दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, दोनों का फर्क पता लग जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि कौन सा वाला माइटोकॉन्ड्रिया है और कौन सा वाला गोल्जी बॉडी है। तो जब भी हमें एक ही सेल के अंदर दो ऑर्गेनील्स का या दो कंपोनेंट का डिफरेंस करना होता है, यानी कि दोनों में फ़र्क करना होता है, तो उसके लिए हम दोनों पर एक ही डाई अप्लाई कर देते हैं, और वो दोनों केमिकल जो पार्ट हैं वो अपने अलग अलग डाई होने की वजह से, अपने अपने अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से अपने अलग अलग कलर्स को शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है और उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। इससे हमें उनका स्ट्रक्चर भी पता लग जाता है और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में भी नॉलेज हमें मिल जाती है। इस मेथड को कहा जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्टेन कहते हैं दाग लगाने को या किसी चीज़ को कलर करना। तो चूंकि इस मेथड में हम दोनों ऑर्गेनील्स को कलर कर रहे हैं, उस पर दाग लगा रहे हैं, उनकी स्टेनिंग कर रहे हैं और उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को डिफरेंशियल स्टेनिंग कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें आप देखें तो हमने क्या किया हुआ है, एक ही सेल के कंपोनेंट्स को हमने कुछ कलर्स इस्तेमाल किए, और जब इनमें पे कलर्स किए तो इससे क्या हुआ कि ये अलग अलग कलर्स में शो हो रहे हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस देखें अलग कलर में शो हो रहा है, और जो उसके आसपास गोल्जी अपरेटस वगैरह होते हैं ये अलग कलर में शो हो रहे हैं। इसी तरह से ये देखें, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी है, माइक्रोस्कोप में ये ऐसा नज़र आता है, ये रेड कलर में शो हो रहा है, और जो बाकी का साइटोप्लाज्म है वो येलो कलर में शो हो रहा है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। एक ही डाई दोनों पर अप्लाई करें तो दोनों अलग अलग कलर में शो हो जाते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो आमतौर पे जो है पिंक कलर में शो हो रहे होते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो पर्पल कलर में शो हो रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमें ऑर्गेनिजम्स को और जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के, उनको डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है, उनके फ़र्क करना आसान हो जाता है और उनको स्टडी करना आसान हो जाता है, और हमें पता लग जाता है कि सेल में कौन सा वाला पार्ट किस जगह पर प्रेजेंट है। तो इस बात के लिए हम जिस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, द स्टडी ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल एंड टिश्यूज, यानी कि सेल और टिश्यूज के जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स है जिनका कोई कलर नहीं होता, उनमें अगर हमें डिफरेंस करना हो, उनमें अगर हमें फ़र्क करना हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अलग अलग डाइज इस्तेमाल होते हैं और वो डाई उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उनमें फ़र्क कर देते हैं। इस मेथड को कहा जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। और सवाल ये है कि डिफरेंट तरह के डाई अलग अलग तरह के कलर्स क्यों शो करते हैं, तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि अलग अलग तरह के जो डाइज होते हैं वो जब सेल के कंपोनेंट्स पर इफेक्ट करते हैं, तो कि सेल के कंपोनेंट्स की केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, सबकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, तो सब अलग अलग डाइज को कंज्यूम करते हैं, अलग अलग डाइज को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उन पर उन डाइज का कलर जो है वो हाईलाइट होने शुरू हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एब्जॉर्ब डिफरेंट डाइज, अलग अलग तरह के सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के डाइज एब्जॉर्ब करते हैं, और इस डाई के एब्जॉर्ब इसलिए करते हैं वो क्योंकि उन सब की केमिकल कॉम्पोजिशन
डिफरेंट होती है। तो इस मेथड से हम सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग कर लेते हैं और इस मेथड को हम कहते हैं डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग मेथड। तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग को डिस्कस किया, जिससे सेल के कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।